प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम खबर, एनएसए अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलकर अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की और अब प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं अजीत डोभाल। इससे पहले विदेश मंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। अब एक और बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और एनएसए अजीत डोभाल कुछ ही वक्त पहले शेख हसीना से मिलकर अब प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इंडियन एयरबेस पर मुलाकात करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे थे। मुलाकात के बाद अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं और बैठक चल रही है। अहम बैठक बताई जा रही है। ये मुमकिन है कि फैसला लिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक शुरू हो गई है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम की अध्यक्षता में बैठक, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में शामिल हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर चर्चा हो रही है और दूसरा पहलू जो शेख हसीना को लेकर भारत सरकार का रुख क्या होगा, इसको लेकर भी डिस्कशन जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में शामिल हैं। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बांग्लादेश एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन के तौर पर भारत के लिए रहा है। खास करके 2008 के बाद से 2024 तक लगातार भारत बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होते चले गए। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट है। अदिति, बैठक चल रही है, किन किन पहलुओं पर चर्चा और क्या शरण को लेकर भी, क्या शरण दी जाएगी शेख हसीना को, इसको लेकर भी कोई चर्चा है यहाँ? बिल्कुल, देखिए, एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से भी की। उनसे भी करंट सिचुएशन डिस्कस की थी। इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक है। अब आपको बता दें कि ये बैठक का दौर सुबह से लेकर दोपहर से चल रहा है। सबसे पहले जब ये चर्चा थी कि शेख हसीना दिल्ली पहुंचेंगी, उससे पहले भी अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। फिर आपको बता दें कि शाम को लगभग 15 से 20 मिनट खुद जो एस जयशंकर है, उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और वो प्रधानमंत्री से उनकी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई। उसके बाद ये माना जा रहा था कि अजीत डोभाल की मुलाकात शेख हसीना से हुई, जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, जो आज दिल्ली पहुंची थी। उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी करंट सिचुएशन पर जानकारी ली। इसके साथ साथ अब अजीत डोभाल की मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री से। ये प्रधानमंत्री आवास से अहम मुलाकात है। लगभग 40 मिनट पहले पार्लियामेंट से रवाना हुए थे प्रधानमंत्री और उसके बाद अभी ये बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। अब आप देखिए, कल सरकार इस पूरे मामले पे, यानी एस जयशंकर इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट में जवाब दे सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात। अब आपका सवाल था कि अभी क्या महत्वपूर्ण बात है, जैसे 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, बांग्लादेश की अभी क्या स्थिति है। दूसरा, बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक, जानकारी। तीसरी बड़ी बात है कि लगातार नजर बनाई हुई है कि क्या वहां पर हालात हैं, वहां पर पॉलिटिकल टर्न्स क्या चल रहे हैं। और क्योंकि देखिए, ये साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत विरोधी ताकतें हैं, लेकिन भारत एक इस तरह का डिप्लोमेटिक, हमेशा उसकी जो विदेश नीति है वो अलग तरीके से रही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। गृह मंत्री भी इसमें मौजूद है, रक्षा मंत्री भी, अजीत डोभाल मौजूद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब जब वहां नई सरकार बनेगी और भारत हमेशा डायलॉग पर विश्वास रखता है, खास तौर पर जब बात हम अब करते हैं कि हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश से आपने अच्छे रिश्तों का जिक्र किया, तो व्यक्ति विशेष नहीं, कुर्सी से, अब देश से कैसे रिश्ते हैं। लेकिन अभी वहां पर अगर भारत विरोधी ताकतें होने के बावजूद भी भारत अपना स्टैंड सोच समझ कर रखेगा। भारत का स्टैंड वो होगा कि भारत के लिए क्या फायदेमंद है।